नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं। और अब आप लोग जो नए सब्सक्राइबर होंगे और जो पहली बार अभी वीडियो देख रहे होंगे त्यौहार के बाद, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि दीदी का घर अस्त व्यस्त इतना ज़्यादा क्यों है। तो जैसे कि पता ही है कि अभी हमारे यहाँ सूतक चल रहा है और ये ब्लॉग है शुक्रवार के दिन की सुबह का। तो चलिए, शुक्रवार या शनिवार के दिन की सुबह का, यानी कल का ब्लॉग है। और अभी तो अब आपको रोज़ रेगुलर ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं उठा रही थी बिस्तर, क्योंकि अब हम लोगों को बाहर ही सोना है, रहना है। तो हम लोग यहीं पर रहेंगे और अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक चल रहा है। तो सूतक में अंदर नहीं होते हैं, यहीं पर हम लोग सब सारा जो काम है हमारा वो यहीं पर होगा। और इसी कमरे में हमारा खाना बन रहा है। खाना तो वैसे यसी बना देती है, खाना में ऐसा कुछ विशेष हम लोग बनाते नहीं हैं। और खाना तो हमारा उसी घर में है जहाँ पर हमारी बड़ी मम्मी शांत हुई हैं। पर फिर भी घर में थोड़ा ना बहुत तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का खाना पीना होता है तो टाइम तो लगता ही है। और ये पहनने वाले कपड़े हैं जो कि सब अस्त व्यस्त ऐसे ही यहाँ पड़े हुए हैं। तो इसको रख देंगे टब में। तो इसी से निकाल कर पहनते जाएंगे। और अभी फ़िलहाल 10 दिन तो हम लोग की कंडीशन ऐसे ही रहना है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला हॉल और सामने जो टीवी वाला रूम आपने देखा ना, सिर्फ ये 2 कमरे ही हम लोगों ने छुए हैं। बाकी के 3 कमरे और किचन पूजा वाला कमरा सारा बंद है, वहाँ हम लोग नहीं जाते, वहाँ जाना हम लोग का वर्जित है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गैस वगैरह सब मैंने रख ली है। और खाना बनाया था यशी ने अपने लिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन तो हम लोग आ गए थे खिचड़ी खाकर। और खिचड़ी खाने के बाद ना, खाना घर पे नहीं खाया जाता है, सिर्फ एक ही बार खाना खाया जाता है, खिचड़ी। और बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं जिन लोग जो यूपी से हैं, मैं उन लोगों के ब्लॉग देखती हूँ तो उन लोग अक्सर खिचड़ी बनाती हैं उड़द की दाल डाल के और चावल के साथ, बगैर हल्दी की। और हमारे यहाँ जब कोई किसी का देहांत हो जाता है ना, और जब उसका दाह संस्कार होता है, उसी दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है उड़द की दाल और चावल को मिक्स करके, विदाउट नमक विदाउट हल्दी। ना उसमें हल्दी डाली जाती है, ना ही नमक डाला जाता है। तो वो हम लोग खाते हैं बगैर हल्दी नमक का। और नमक भी नहीं खाया जाता है, दही के साथ खाते हैं। तो हमारे यहाँ कभी भी, हमारे क्षेत्र में कभी भी चावल और उड़द दाल डालकर खिचड़ी नहीं बनाते हैं। अगर कोई त्यौहार है, तीज त्यौहार है, या ऐसे जनरली घर पे हमेशा मूंग की दाल या मसूर की दाल डालकर ही हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। और खिचड़ी के साथ हम लोग दही नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्जित है। अब आप लोग कह रहे होंगे दीदी आप क्या बात बता रही। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ ख़राब दिन चल रहे हैं, यानी सूतक वाला दिन चल रहा है। तो हम लोग अपना रीत रिवाज बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का रीत रिवाज क्या है। और जब मैं यूपी की बहनों को देखती हूँ ना कि उन लोग उड़द की दाल और चावल की सीधे भात जैसा बना के रख देती हैं, हम लोगों के यहाँ बहुत अशुभ टाइम पर ये खाना बनता है, जब कोई ख़त्म होता है तब। वरना कभी किसी के यहाँ ऐसा मतलब खिचड़ी बनती ही नहीं। हाँ, खिचड़ी बनती है, मूंग की दाल डालेंगे उसमें, बाकायदा हल्दी डालेंगे। मूंग की दाल नहीं तो मसूर की दाल डाल के बनाएंगे। और बगैर हल्दी का हमारे यहाँ आपने देखा होगा, मैं मैगी वगैरह भी बनाती हूँ तो उसमें भले थोड़ी सी हल्दी डालूँ, पर हल्दी डालती ही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ना ढेर सारे बर्तन निकले हुए हैं, क्योंकि एक दिन पहले सभी लोग यहाँ पर थे तो खूब सारे बर्तन चाय पानी के निकले हैं। तो आधे बर्तन मैं रख दूँगी, क्योंकि ना जितने बर्तन निकलेंगे 10वें दिन उतनी ही ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ेगी। कहने को भले ही है कि यार हमने कम छुआ है घर को, पर साफ़ सफाई जब करने जिस दिन होती है ना 10वें दिन, उस दिन समझ में आता है यार ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है। तो आधे से ज़्यादा बर्तन मैं अंदर रखवा दूँगी यसी से। और यसी जो है हम लोगों को, मतलब हम लोगों के साथ में नहीं वो करती है, अलग ही यसी रहती है अंदर। उसने अपना पानी भी भर लिया है। और यहाँ पर खाना ऐसे बनाती है यसी कि जब ये गैस वगैरह फर्श वगैरह सब पोंछ देती हूँ, तब यसी यहाँ खाना बना के रख देती है और अपना खाना निकाल लेती है। तो बस यही परेशानी है। तो अभी हमारे यहाँ मतलब अगले रविवार को ही हमारे यहाँ साफ़ सफाई का काम होगा। तब तक तो आप लोग को इसी तरह के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मैं ये बोरी को फाड़ रही थी, क्योंकि ना यहाँ गैस रखी हुई है नीचे, तो टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। टाइल्स में दाग धब्बे लग जाएंगे, जैसे कि सब्जी बनती है या दाल बनती है या कुछ भी चीज़ गिर जाती है, चाय ही गिर सकती है। तो मैंने पहले सोचा था कि इसके नीचे कुछ कपड़ा वगैरह बिछा देंगे, पर कपड़ा भी सही नहीं है, तो ये बोरी ही बिछा दूँगी। तो ये बोरी को मैं कट कर रही थी और इसको बीच से कट करके बिछा दूँगी। और बाद में इस बोरी का कुछ ना कुछ उपयोग कर लेंगे, क्योंकि करना तो था ही मुझे ये सब काम, पर पता नहीं क्यों मेरे तो कोई भी काम हो ही नहीं पाते हैं।
और आज रविवार का दिन है और आज है भाई दूज। तो आप लोग बताइएगा सिस्टर, मेरी जितनी भी सिस्टर हैं उन लोग सभी सिस्टर बताएंगी कि आप लोगों के यहाँ भाई दूज मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती है। हमारे यहाँ भाई दूज मनाई जाती है। दीपावली की जो दूज पड़ती है वो भी मनाई जाती है और होली की जो दूज पड़ती है वो भी मनाई जाती है। पर अब होली की दूज में हम लोग सूतक में हैं तो ये तो मनाई नहीं जाएगी। और दीपावली की जो दूज है वो हमारे यहाँ मान हो चुकी है, क्योंकि हमारे खुद के मेरे ससुर जी उस दिन शांत हो गए थे। उस दिन से हमारे यहाँ भाई दूज नहीं मनाई जाती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू और पोछा का काम, क्योंकि पोछा लगाना भी ज़रूरी है, तभी तो सफाई होगी यहाँ की। और अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि अब यशी करेगी यहाँ पर खाने पीने का काम। तो चलिए, लड़की है तो कम से कम ये सारे काम हो जाते हैं। लड़की नहीं होती तो फिर सारे काम खुद को खाने पीने वाला काम भी करना पड़ता और पूरे वही नियम फॉलो करना पड़ते जो हम लोगों को करना पड़ते, क्योंकि हमारे यहाँ 10 दिनों तक उबला खाना खाया जाता है, न तेल लगाया जाता, न कंघी की जाती है। और साबुन जो है चतुर्थी के बाद से साबुन हमारे यहाँ यूज़ होती है। तो अभी तो हमारे यहाँ चतुर्थी हुई नहीं है, कल है सोमवार और कल चतुर्थी है, जिसको हमारे यहाँ चतुर्थी ही कहते हैं। तो चतुर्थी के दिन से हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई, यानी कपड़े वगैरह जिसके ज़्यादा निकले रहते हैं या थोड़ी बहुत जिसका ज़्यादा कोई सामान छू गया है तो वो सारी चीज़ें धुलना धराना शुरू हो जाता है। तो वैसे मैं अभी तो कल से तो और भी ये काम नहीं करूँगी, ये सारे काम करूँगी मैं छठवें दिन से। और छठवें दिन से काफ़ी चीज़ें धो कर साफ़ करके रख देंगे और इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाती है। पर बाकी साफ़ सफाई में आप थोड़ी बहुत तो छूट दे सकते हैं, पर ये अशुद्धि की जो साफ़ सफाई होती है ना, इसमें आप बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी चीज़, अगर कहना चाहिए कोई चीज़ छू लिए हैं तो उसको 10वें दिन पूरी तरह से साफ़ शुद्ध करना ही पड़ता है। और रीति रिवाज जो होते हैं ना अपने यहाँ के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमें एक सिस्टर है सरिता बहन, उन्होंने वीडियो डाला था अपनी भाभी का, चतुर्थी कुछ करके डाला था। तो हमारे यहाँ चतुर्थी शब्द जोड़ा ही नहीं जाता है किसी भी शुभ काम में। चतुर्थी शब्द हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है उसी में जोड़ा जाता है, जिस दिन उसकी चतुर्थी होती है, खारी वगैरह उठाई जाती है, उसको चतुर्थी शब्द कह के उपयोग किया जाता है। पर अगर हमारे यहाँ कोई शुभ काम हो और अगर कोई कह दे कि चतुर्थी है आज, तो हमारे यहाँ शायद युद्ध हो जाए, मारा पीटी हो जाएगी अगर इस शब्द को कहने पे। और काफ़ी जगह देखा है, हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है कि जब बारात आती है ना तो उनको खाने में खिचड़ी दी जाती है। तो हमारे यहाँ अगर कोई कह दे कि खिचड़ी दे दो तो शायद उसको पीट के भगा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़े से क्या बहुत कुछ रीति रिवाज चेंज होते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से पोछा का काम कर देंगे, उसके बाद चलेंगे बड़ी मम्मी के घर में। तो वहाँ का मैंने बताया ही था कि वहाँ का मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, माहौल सही नहीं है। कहेंगे लो हमारे यहाँ तो ये हो गया है, इनको अपने ब्लॉक की पड़ी है, तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ गैस वगैरह मैंने पोंछ दी है और बोरी भी बिछा दी। और ये ना ये गत्ता में यहाँ रख रही थी कि अगर यशी खाना वाना बनाएगी ना तो कम से कम जो छींटे हैं वो दीवार पे नहीं आएंगे। वैसे दीवार से काफ़ी आगे रखा है मैंने गैस को, काफ़ी ज़्यादा आगे, लगभग 1 हाथ की दूरी पे दीवार से रखा है ताकि यहाँ पर छींटे ना आए। और इसके बाद अब मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। मैं नहा धोकर थोड़ा बहुत जो खाना था मुझे वो मैं खाकर चली गई थी अपनी बड़ी जेठानी के यहाँ, और वहाँ से आई थी मैं लगभग 2:30-3 बजे करीब। और अब ये गाजर रखी हुई तो इसका बना लेंगे हलवा, क्योंकि ये चाची के यहाँ से आई थी। मैंने सोचा भी था कि दूज के दिन हलवा बनाएंगे, बट परिस्थितियाँ इस तरह की हो गई तो हलवा बना लेंगे। अब बहुत सारी बहनें सोचेंगी यार अभी तो कह रही थी कि तेल घी तड़का मतलब कुछ भी यूज़ नहीं होगा और अभी हलवा बनाने बैठी हैं। तो देखते हैं ये हलवा कैसे बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ उबला हम लोग हैं ना, हम लोग तड़का नहीं लगा सकते हैं, लोहे का तवा नहीं चढ़ाएंगे, लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे। इसके अलावा हम लोग खुद जो है तेल घी का यूज़ मतलब तेल नहीं लगाएंगे शरीर में, कंघी नहीं करेंगे। और अब तो मेरे सास ससुर भी नहीं हैं तो हम लोगों को ये नियम और भी ज़्यादा फॉलो करना पड़ेंगे। तो गाजर बहुत सारी थी और इनको किस्ते ना हालत भी ख़राब हो गई थी। और ये है हमारी बिटिया आद्या रानी, तो इसको ले आती है यशी। और ये देखिए ये ना जैसे ही यशी किसी चीज़ को बजाएगी ना बस ये डांस करने लगती है। इसकी हरकत देख कर ना बहुत हंसी आती, बहुत ज़्यादा। जैसे ही ऐसी कुछ ये देखिए डांस कर रही है, इसके साथ मैं भी डांस करने लगी। कुछ भी आप स्टूल को बजा दे, कुर्सी को बजा दीजिए, टेबल को बजा दीजिए, ये बस उठ के डांस करने लगती है।
इसकी हरकतें देख देख कर ना बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, इसकी एक एक हरकतें देख कर बहुत मज़ा आता है। और इसने क्या किया था, मैंने गाजर का एक टुकड़ा दिया था लंबा सा, तोड़ के पतली सी गाजर। तो हम मेरे जो चाचा जी हैं यानी आद्या के दादा, वो पीते हैं बीड़ी। तो ये ना अपने दादा को देख देख के बीड़ी को पी रही थी और फूंक मारती है, जैसे बुजुर्ग लोग जो बीड़ी पीते हैं वो करते हैं ना, बस वही हरकतें आद्या की। और अब देखो यहाँ पर आद्या रानी चढ़ रही हैं ऊपर। क्यों चढ़ रही हैं? क्योंकि उसको वो टब दिख रहा है, उसको लेने के लिए आद्या यहाँ से अब 2 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी हैं। तो अब इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी आद्या आप लोग को दिख रही है और कुछ ही दिनों में यानी 2-4 दिन के अंदर ही आद्या जाने वाली है अपनी नानी के यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ शादी है। तो अब आद्या आएगी सीधे मई में, यानी 1 डेढ़ या 2 महीने बाद आद्या पहुँचेगी। तो मैं तो इसकी मम्मी से कह रही हूँ भाई लड़की को छोड़ जा, अगर रोएगी परेशान करेगी 1-2 दिन में तो हम लोग ला के दे जाएंगे, पर कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है। और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और इसमें सूखा ऐसे ही मैंने डाल दिया है गाजर को। और ऐसे ही गाजर को पका लेंगे थोड़ा सा और देखते जाइए कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने तड़का नहीं लगाया है। और बहुत सारी बहनें कहेंगी कढ़ाई क्यों चढ़ाई, तो कढ़ाई चढ़ाने में मना नहीं है, सिर्फ लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाना है, लोहे का तवा नहीं चढ़ेगा। 2 चीज़ों का वर्जित होता है। और तड़का नहीं लगाएंगे हम लोग। हाँ, हमारी लड़की बिटियाँ बहनें जो हैं वो लगा सकती हैं, पर हम लोग नहीं लगाएंगे। और जिस घर में जिसकी डेथ हुई है उस घर में तो बिल्कुल तड़का कोई नहीं लगा सकता, ना तो लड़कियां लगा सकती हैं, ना बेटियां लगा सकती हैं, ना और कोई लगा सकता है। तो चलिए इसको पकने देते हैं। और आज एक बहुत अच्छी बात हुई है, वो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए आज मैंने क्या किया है अपने देवरों के साथ में। तो यहाँ पर ये रसगुल्ले की बची हुई थी चाशनी, ये डाल देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे शक्कर। तो जितनी भी चीज़ें बच रही थी घर पे ना, सारी चीज़ों को यूज़ करके मैंने बना दिया था गाजर का हलवा। और सबने खाया भी और जल्दी ही इसको हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हलवा जो है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, फ्रिज में हम लोग की बनी चीज़ें रखी नहीं जाएंगी, क्योंकि फ्रिज मैंने छुआ नहीं है। और ये चीज़ें अगर चली जाएंगी फ्रिज में तो फ्रिज भी साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ फटाफट से इसमें मैंने डाल दिया है शीरा और डाल देंगे खोवा, जो कि मेरे पास बचा रखा था, गुजिया से बचा लिया था मैंने, तो खोवा डाल देंगे। और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा दूध, मलाई, शहद और थोड़ी सी शक्कर। और यसी से मैं मंगा रही थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मांग रही थी, इलायची का पाउडर, पर यसी को तो सामने की रखी चीज़ ही नहीं मिलती और मंगाना भी बेकार है, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं जब तक ये बन भी जाएगा। तो चलिए तब यहाँ हमारा हलवा बन रहा। और ये डाल दिया था मैंने मलाई वाला सारा दूध। तो चलिए यहाँ हलवा बनने में भी टाइम है, और मैं इसलिए भी जल्दीबाजी कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है हलवा हमारा, तो थोड़ा सा चला जाएगा। मेरी देवरानी के यहाँ देवर भी मेरे आए हुए हैं। और आज मैंने अपने सारे जो देवर हैं मेरे, उनको आज मैंने पिलाया है क्या, ये भी दिखा देते। ये देखिए आज इन लोगों को मैंने पिला दी है भांग वाली चाय। तो ये लेकर आया था मेरी जेठानी का लड़का, यानी मेरी बहन का लड़का शांतनु, उसने दी मुझे। और इसमें मैंने डाल दी है 3 चम्मच भांग। और ये भांग इतनी भयंकर तेज थी ना कि मेरा इसको सूंघने बस से मेरा सिर दर्द करने लगा था, बहुत ज़्यादा तेज़ भांग थी। और ये मैंने डाल दी है 2.5 से 3 चम्मच चाय में। और चाय में डालने के अलावा ना इन लोग खाकर भी आए थे भांग, 1-1 चम्मच करीब खाकर भी आए थे जहाँ से आए थे। और चाय खौल गई बहुत अच्छी तरह से। तो अब दे देते हैं इन लोगों को चाय। वैसे ये लोग पूछ रहे थे कि चाय में डली तो नहीं है, पर क्या है इन लोग खाते हैं ना, तो इन लोग को आइडिया है कि चाय में भांग डली थी। इन लोग सूंघ कर जान गए थे कि चाय में भांग डली है, पर इन लोग को ज़्यादा लगती नहीं है, क्योंकि हर होली में इन लोग खाते ही है। और आदतन नहीं है, ये मत सोचिएगा कि इन लोग आदतन है हमेशा खाते हैं या किसी और प्रकार का नशा करते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, मेरे यहाँ ये जो भांग है ये शौक बस खाई जाती, ऐसा कोई आदि नहीं है कि नहीं खाना ही, शौक से भांग खाई जाती है। और मेरे ससुर जी थे तो वो हर होली में वो भी खाते थे। और एक बार भांग मैंने भी खाई थी, उस दिन से कान पकड़ लिए कि दोबारा नहीं खाऊंगी। वैसे दी तो मुझे भी गई थी कि खा लो, मैंने मुंह में डालकर थूक दिया था, क्योंकि इसका नशा बहुत खतरनाक होता है। जो लोग नहीं खाते ना उन लोगों को तो लगता ही है। और ऐसा नहीं लगता जैसे टीवी सीरियलों में दिखाते हैं ना कि जैसे शराब पी के हिल रहे हैं, ऐसा नशा नहीं रहता। थोड़ी देर में लगेगा कि हम ठीक हैं, थोड़ी देर में लगता है कि यार हम नाच लें या हम हंस लें या गा लें, इस तरह का नशा होता है इसमें। और देखिए यहाँ मैंने हलवा रख दिया है देवरानी के लिए। और आज देवरानी जब मेरा ब्लॉग देखेगी तो फ़ोन लगा कर बताएगी कि आपने भी इनको भांग खिला दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।